क्या लगता है सर, 400 पार होगा? 400 हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे होगा? आइए, कैसे होगा सर? तो 300 350 तो बीजेपी ले आएगी, बाकी जो उनके गठबंधन पार्टियां वो ले आएंगी, तो 400 के आसपास आराम से आ जाएगा। अंकल जी कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। 400 पार तो हो पाएगा जी। नहीं वो कर देंगे। अच्छा, अब जिसकी सत्ता है वो तो काम करेगा। सत्ता के पावर में कह रहा हूँ, वो तो होगा ही ना। अब 1 मिनट, सत्ता की पावर नहीं है, उसका काम भी तो है। क्या काम है? कितने काम है? काम तो क्या है, मोदी ने क्यों नहीं किया है? मैं ट्रैवल करता हूँ काफ़ी सारा, ठीक है। मैं पहले दिल्ली से हरिद्वार, ये मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल पहले की बात। आज से 10 साल पहले जब मैं वो दिल्ली से मेरठ जाता था, दिल्ली से हरिद्वार, तब मेरे को कम से कम सिर्फ वहाँ पहुँचने में 7 से 8 घंटा लगता था। आज मैं सिर्फ 4 घंटे में पहुँचता हूँ वहाँ पे। क्या हुआ? काम तो हुआ है। अब देखो काम कहाँ हुआ? युवा बेरोजगार है, काम है ही नहीं उनके पास। वो अपनी जगह है। वही है जो साला काम नहीं करना चाहता, बेरोजगार वही है सिर्फ। अच्छा। और सबसे बड़ा बेरोजगार वो है जो बेरोजगारी की बातें कर रहा है मंच पे खड़ा होके। अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे सर? नहीं वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं वैसे, लेकिन बेरोजगारी है ये मान के चलो आप, पूरी 101% है। कितनी नौकरी मिली ये पूछो सरकार से, कितनी नौकरी दी सरकार ने? हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है, इसीलिए मोदी जी ने इतनी सारी स्टार्टअप स्कीम लेकर आई हैं। पिछले 10 सालों के अंदर क्या स्टार्टअप का रेंज रहा है आपको पता है? आपको पता है अराउंड आज से 10 साल पहले सिर्फ 4 से 5 हज़ार स्टार्टअप थे सिर्फ। ये पिछले 10 साल में इनका आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ है। आज का भारतीय युवा नौकरी से ज़्यादा अपना बिजनेस खोल रहा है और इसके लिए मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। मेरे खुद के दोस्त ने, वो पहले जॉब करता था, उसने स्टार्टअप इंडिया से लोन लेकर अपना खुद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया है पिछले 2 साल के अंदर। तो ये तो कहना बेकार है सही। बेरोजगार वही आदमी है जो काम करना ही नहीं चाहता है, जिसको सिर्फ सरकारी नौकरी दिखती है बस। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली कुछ धांधलियाबाजी हुई हैं जो होती रहती हैं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि बीजेपी में नहीं हुई हैं, बट फिर भी उसने इसके साथ साथ बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाई हैं यहाँ पे काम करने के लिए। राहुल गांधी यहीं पर देख लो, कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, बार बार कहते हैं कि ये तानाशाही का शासन है, तानाशाही हो रहा है, सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रहा है। तानाशाही की तो वो पार्टी ना बात करे तो ज़्यादा अच्छा है। शायद उनको याद नहीं है, इंदिरा गांधी, उसको कहते हैं तानाशाही। उसके बाद उनके जो वो थे पिताजी, क्या नाम है उनका, राजीव गांधी, वो तानाशाही थी, जिन्होंने इतने सिखों के मरने के बाद सिर्फ एक बात बोल दिया कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप, धरती तो हिलती है, उसको कहते हैं तानाशाही। जब बिना किए इमरजेंसी लगा दी, सारे विपक्ष को अंदर डाल दिया, किसी को कोर्ट की सुनवाई नहीं करने दी, उसको कहते हैं इमरजेंसी। आप और मैं आगे खड़े होके मोदी जी के बारे में बात कर पा रहे हैं, उस पार्टी के बात में, तो इसको तानाशाही नहीं कहते। तानाशाही असली देखनी तो चाइना जाओ, वहाँ पता चलेगा वहाँ की मीडिया कितनी कंट्रोल है। वहाँ पे तुम गवर्नमेंट के खिलाफ एक सवाल नहीं उठा सकते। यहाँ तो खुले में खड़े होके बोल रहे हो तुम और कह रहे हो तानाशाही चल रही है। तानाशाही होती तो एक शब्द बोलने लायक नहीं होते आप सब। मतलब किसानों की बातों को नहीं माना जा रहा है, बॉर्डर पे बैठे हैं बेचारे इतने दिन से। राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार आने दो, सब कुछ जो है हम पूरा कर देंगे। ही तो पिछले 70 साल में उन्हीं की तो सरकार थी, तो क्यों नहीं कर दी उन्होंने एमएसपी की मांग पूरी? उस वक्त क्यों नहीं करी? फिर जो अब आके खड़े हो गए हैं ये पहले करने चाहिए था ना। तो मोदी को कितने 10 साल ही तो हैं भी आए हुए, तो उससे 70 कितना 65 साल पहले किसका रास्ता? यूपीए था, यूपीए से पहले कांग्रेस था, तो उन्होंने तब क्यों एमएसपी की मांग पूरी कर दी? ये सिर्फ जुमले हैं, हवाई जुमले जो बातें। और गवर्नमेंट ने 4 क्रॉप पे एमएसपी के लिए तो बोल दिया है ना, अब वो 25 पे मांग रहे हैं। अगर वो 25 पे एमएसपी दे दे तो हमारे जैसा आम आदमी जो आज 30-35 रुपये किलो आटा खरीद रहा है वही 300 रुपये किलो खरीदेगा, अगर वो एमएसपी पे सारी क्रॉप पे अगर वो चालू कर दे तो ये तो फालतू की बकवास है। और पहली चीज़ वो किसान नहीं है। मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जो वायरल हुए ट्विटर पे। आधे से ज़्यादा बंदे तो वो भिंडरा वाले की वो टी-शर्टें पहन के घूम रहे, खालिस्तान डिमांड कर रहे हैं, मोदी को मारने की मांग कर रही है। किसान है जो असली किसान है, अभी खेत के अंदर है, गेहूँ की खेती कर रहा है। जैसे मैंने बताया ना, मेरे दोस्त का ऑर्गेनिक का काम है, उसका भी गेहूँ का काम चल रहा है, जो हिमाचल का किसान है वो। तो ये तो कहना बेकार है सर, वो किसान विसान नहीं है। ये पिछली बार की तरह जोर सोरोस, वो थ्रेटर थनबर्ग याद है जिसने टूल किट लीक करी थी, ये वही दोबारा है, ये 2.0 है बस। सरकार बार बार जाके बैठती है उनके साथ, बात करने की कोशिश करती है। बात तो करेगी ना, वो कुछ भी हो, है तो हमारे देश के नागरिक है ना सर, बात तो करना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी है कि एक बात करो, मैं यहाँ के खड़ा होकर चिल्लाता हूँ, चिल्लाने का कोई कानून नहीं है, मैं खड़ा होकर चिल्ला सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा हक है। उसी तरह किसानों का भी क्या, वो भी अपना बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, करते रहेंगे।
गवर्नमेंट का काम है बात करना, वो जाके बात करती है। अब ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 12 कानून मांगे इस बारी, 12 उनको चाहिए, जो उसके लास्ट के 5 आपने पढ़े क्या है? नहीं पढ़े। वो ऐसी मांगे हैं कि आप कहोगे कि क्या ये किसान एजेंडा से क्या मतलब है। वो अभी पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जो वो रंग के गोले फेंके गए थे, उनकी रिहाई मांग रहे हैं। उनका और ये किसान आंदोलन से क्या मतलब? हाँ, नीलम, उनका क्या मतलब है? ये शर्शील इमाम, ये अयूब बेनन, क्या नाम है इसका, जिनको ये शाहीन बाग से रखा गया था सीएए के लिए, उनको छुड़वाओ, वो क्या मांगे? ये किसान आंदोलन से कहाँ कनेक्टेड है? ये सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि अब 2-3 महीने बच गए इलेक्शन आने में, कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा तो चलाना ही पड़ेगा। अच्छा, इलेक्शन को ध्यान में रख के जो है ये आंदोलन बिल्कुल हो रहा है सर। उनके ही कोई लीडर वीडर हैं, किसानों को कोई वीडियो वायरल हुआ है, पता नहीं, ट्विटर पे मिल जाएगा आपको। वहाँ पे वो क्लियरली एक बंदा बोल रहा है कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है राम मंदिर बनाने से, अब उसका ग्राफ कम करने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वही चल रहा है ड्रामा ये। और एक बात बताओ, काहे के किसान है? आपने देखी नहीं वीडियो, जो 4-4 करोड़ की SUV पे घूम रहे हैं? ऐसा किसान तो भैया मुझे भी बना दो यार, जो 4 करोड़ की SUV में घूम रहा है, जो क्या कहते हैं ये सब कर रहा है, ये होगा किसान जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।